मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और आज हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन को जो रूल्स है उसके हिसाब से 0 + 0 करते तो आंसर 0 आता है, 0 + 1 में आंसर 1 आता है, 1 + 0 में आंसर 1 आता है और 1 + 1 में आंसर आता है 1 और 0, जहां 0 सम होता है और 1 हम कैरी पहुंचाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास 6 + 2 है और आपसे कहा जाए कि इसको बाइनरी एडिशन के थ्रू ऐड करना है। वैसे हम सीधे इसका आंसर जानते हैं 8 आएगा, लेकिन बाइनरी एडिशन में सबसे पहले हम इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर भी देखते हैं कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरीके से लिख लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक, तो 6 को अगर रिप्रेजेंट करना है, यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 4, 8। सबसे पहले 6 को रिप्रेजेंट करना है। मैं चाहता हूं कि बाइनरी की हम 4 डिजिट लें, तो यहां पर हम क्या करते हैं 4 डिजिट के लिए 6 लाना है, तो 6 का मतलब 4 के नीचे 1 हो जाए और 2 के नीचे 1 हो जाए, बाकी दोनों की जगह 0 0 कर देते हैं, क्योंकि आंसर जो होता है वो आता है 8 × 0 + 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 0, यानी आंसर जाएगा 4 + 2 6। जिसके नीचे 1 है वही का खाली ऐड हो जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 1 4 + 2 6, यानी 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1 0, 0 1 1 0। ये हमने 6 को रिप्रेजेंट किया। अब हम 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो केवल 2 वाले के नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी 0 0 0, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ 0 0 1 0। ये 2 का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका आपके रूल सामने लिखे हुए हैं। 0 + 0 करते हैं तो 0 आएगा, 1 + 1 करते हैं तो 1 0 आता है, जहां पे 0 1 + 1 0 जहां पे सम हो जाता है और 1 कैरी चला जाता है। फिर से देखिए 1 + 1 आया 1 0, 1 0 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 0 + 0 हुआ 0 और 1 यहाँ पे ऐसे कैसा, यानी यहाँ पर आ गया 0 और 1 चला गया हमारे पास में कैरी पर। फिर से 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1, फिर 1 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारा देखिए ये आंसर हो चुका है। इसको चेक भी कर सकते हैं क्या आंसर सही आया है या नहीं। ये 6 का रिप्रेजेंटेशन था, ये 2 का था, 6 + 2 ये आंसर आना चाहिए 8। चेक कर लेते हैं इसको, वापस से हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं 0 0 0 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 8, जो ये लिखा था हमने। अब देखिए 8 × 1 8 + 4 × 0 0 + 2 × 0 0 + 1 × 0 0, तो ये आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दो नंबर्स को हम बाइनरी एडिशन करके शो कर सकते हैं, उसके आंसर को हम वापस से चेक भी कर सकते हैं। सिमिलर दूसरी चीज होती है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स है वो कहते हैं 0 में से जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 आता है, जहां पे हमने 1 बोरो लेते हैं। हम पीछे से जो हमारे डिजिट्स आ रहे होते हैं उसमें से 1 बोरो लेते हैं और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 आता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए, जो सब्ट्रैक्शन किया जाता है उसमें 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1 से, 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 0 से, और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1। सिमिलर 0 का होता है 0 0। ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं, आप ऐसे बाइनरी से कन्वर्ट करके भी आप इसको निकाल सकते हैं इनको। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 18 - 30। 18 - 30 का हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले तो हम इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर से वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, हम तब तक होते हैं जब तक हमें इसको कंप्लीटली 18 ना मिल जाए। जैसे 2 की पावर 14 यानी 16 8 4 2 1, ये है। अब 18 को मैं लिख सकता हूं 16 के नीचे आप 1 लिख दीजिए और 2 के नीचे 1 लिख दीजिए, क्योंकि 16 + 2 क्या होगा 18 हो जाएगा, बाकी सबकी जगह 0, यानी 18 का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ऐसे 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, देखिए 8 और 4 12, 12 और 1 30, यानी 8 4 और 1 के नीचे आप 1 लिख दीजिए, यानी इसके नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0 कर दिया हमने यहाँ पर। तो अब मुझे काम करना है, इस 18 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को सब्ट्रैक्ट करना है 13 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन।
करने का तरीका देखिए, मैंने इसलिए याद करने को कहा था क्योंकि जब आप बोरो लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं अभी। जब हम बोरो लेंगे, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 यहाँ बोरो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 1 0, और यहाँ कितना रह गया आपका 0, 1 यहाँ चला गया, ये हो गया 1 0। 1 0 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम 2 से, तो 2 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो कितना आता है 0। फिर से यहाँ पे आ गया 1, सॉरी यहाँ पे आ गया 0, 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो फिर से हमें पीछे से बोरो लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं जो हम बोरो लें, यानी इससे पीछे वाले से लेंगे फिर हम, तो यहाँ से बोरो जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0 बचा, ठीक है, यहाँ 1 0 हो गया। 1 0 का मतलब 2, 1 0 का मतलब हुआ हमारे पास में 2। अब 2 में से अगर आप एक बोरो ले लेते हो यहाँ पर, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ हो गया 1 0। 1 0 का मतलब फिर से यहाँ पे क्या मतलब हुआ 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, यहाँ पर हो गया था 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा, और यहाँ पे रह गया था तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एक बार हम इसको फिर से कोशिश करते हैं करने की, फिर से ध्यान से देखिए इसको कैसे किया मैंने। 18 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हमने 1 2 4 8 16 0 0 1 0, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 13 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 12 और 1 13, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर से देखिए, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पीछे से बोरो लीजिए। यहाँ 1 है तो 1 हम बोरो ले सकते हैं, 1 हमने बोरो लिया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये 1 क्योंकि जा चुका तो इसकी जगह रह गया 0। 1 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, तो 2 में से बन गया 1 बचा, यहाँ पे रह गया था 0, 0 में से 0 गया 0, आपके रूल्स लिखे हुए। अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे से बोरो लेंगे, यहाँ कुछ है नहीं, इसके पीछे से बोरो लीजिए, यानी यहाँ से बोरो लिया, ये 1 0 रिप्रेजेंटेशन होता है 2 का। 2 में से एक इधर ले लेंगे हम रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर हो गया 2, 1 0 का मतलब 2, तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, अब यहाँ से ये जा चुका था, यहाँ 0 बचा था, तो 0 में से 0 गया 0। चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। 18 में से 13 अगर हम सीधे सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आना चाहिए 5। तो इसका हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। फिर से देखिए, 1 0 1 0 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 1 किस किस के नीचे है, एक 2 की पावर 2 के नीचे 1 है, 2 की पावर 2 यानी 4 into 1 4, प्लस एक 2 की पावर 0 के नीचे है, 2 की पावर 0 यानी 1 into 1 यानी 1, और 4 1 प्लस 1 कितना होता है 5। तो इस तरीके से हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।